नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यूनिट कन्वर्जन के लिए कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे। इसके अंतर्गत हम पाँच टाइप के कैलकुलेटर आज बनाएंगे। इतने कैलकुलेटर बनाने के बाद आप किसी भी कैलकुलेटर को स्वयं आसानी से बना सकते हैं और किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में पूर्ण कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे कार्य होते हैं आपके पास जिसमें वही कैलकुलेशन बार-बार करना पड़ता है, तो आप इस तरह के कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लेंगे तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको राशि एंटर करनी होगी और आपका डाटा कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी और वीडियो चाहिए एक्सेल से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो चाहिए हमको, तो हम उस वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे और अगले लेक्चर में हम उसी को लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करिए। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर बनाने। तो हमारा पहला कैलकुलेटर आता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो किलोमीटर में दिए गए मान को मीटर में कन्वर्ट कर दे। तो हम उसके लिए पहले फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। जैसे एक में हम लिख दिए किलोमीटर, दूसरे में लिख दिए मीटर। इसको हम टेबल के अंदर रख देंगे, फिर सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, तो ऊपर से भी सेंटर कर देंगे, अक्षर थोड़ा मोटा कर देंगे। तो यहाँ से हम कोई मोटा अक्षर ले लेंगे, जैसे यही ले लेते हैं। ये लेने के बाद थोड़ा बड़ा कर देंगे इनको, ये हो गया बड़ा। अब यहाँ पे रिजल्ट हमको यहाँ पे चाहिए, इसको हम कलर कर देते हैं कोई, ये कलर हो गया। अब यहाँ पे जो हम मान रखें तो उसको कैलकुलेट करके ये किलोमीटर में मान रहेगा, इसको कैलकुलेट करके मीटर में बदल दे, ऐसा हमको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फार्मूला अप्लाई करना हमने पहले ही सिखा चुके हैं, अभी भी दिखा देते हैं। किसी भी सेल में कोई भी फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल लिखना होता है, फिर क्या क्या गुणा करना है या किसका किसका भाग करना है वो लगाना होता है। तो हम चलते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करने। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आपको पता है, यानी कि हम जितना भी किलोमीटर में मान देंगे उसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फार्मूला हमको मीटर वाली कॉलम में रखना है तो हम यहाँ पे इक्वल लगा दिए। अब हमको क्या करना है, किलोमीटर का मान गुणे 1000, तो किलोमीटर का मान हमारा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और गुणे 1000, तो ये कर दिए 1000, इंटर मार देंगे। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि फार्मूला सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर हमारा सही बना है कि नहीं। तो हम जैसे 1 किलोमीटर डाले 1000 मीटर आ गया, 2 किलोमीटर डाल रहे हैं 2000 मीटर आ गया, 3 किलोमीटर डाल रहे हैं और बाहर क्लिक करते हैं 3000 आ गया, 4 किलोमीटर डाल दिए तो ये 4 आ गया। तो बाहर क्लिक करने के लिए आप ये लेफ्ट राइट एरो जो 4 नेविगेशन की दी रहती हैं, एक अप एरो, एक डाउन एरो, एक लेफ्ट एरो, एक राइट एरो, इससे भी आप बाहर क्लिक कर सकते हैं। आप बाहर किसी दूसरे सेल में चले जाएंगे इन एरो के माध्यम से, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे 5 लिख रहे हैं, 5 के बाद हम बाहर आ गए एरो से, वो देखिए 5000 मीटर आ गया। 5.5 कर रहे हैं तो वो देखिए 5500 मीटर आ गया। तो ये कैलकुलेटर हमारा सही बन चुका है। अब हम ठीक किसी का विपरीत ले लेते हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी से, तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम मीटर में मान ले लेंगे, यहाँ पे किलोमीटर में मान ले लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, मीटर वाली राशि को किलोमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों में तुलना देख लीजिए। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट किए तो हम 1000 से गुणा किए, तब हम इसका विपरीत जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हमको निश्चित है 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। मीटर में हमको 1000 का भाग देना है, हम मीटर वाली राशि सेलेक्ट कर लिए। मीटर वाली राशि यानी कि जिस सेल में मीटर का राशि लिखा जाएगा उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम मीटर का सेल सेलेक्ट कर लिए, फिर भाग कर दिए और 1000 से,
तो ये फार्मूला बन गया मीटर बटे 1000 और इंटर कर दिए, ये कन्वर्ट हो गया। अब हम टेस्ट करते हैं, जैसे 5.5 मीटर बराबर कितना हो गया 0.005 किलोमीटर। यदि हम 5500 मीटर डालते हैं तो 5500 मीटर, ठीक इसी का उल्टा कर रहे हैं, देखिए 5.5 किलोमीटर आ गया। यदि मान लीजिए 5000 मीटर डाल रहे हैं तो 5 किलोमीटर आ गया। यदि मान लीजिए 2000 डाल रहे हैं तो 2 किलोमीटर आ गया। तो इस तरह से मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं। अब मेरा आता है दूसरा कैलकुलेटर जो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। पहले हम यहाँ से हेडिंग उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। ये अब यहाँ पे फिर हम इस फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम टेस्ट कर देंगे। ये हमारा आ गया दूसरा कैलकुलेटर। यहाँ पे हम ये फार्मूला वाला कॉलम की राशि उड़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मीटर और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीटर। अब यहाँ पे याद करिए कि कितने मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, मीटर वाली राशि का गुणा हम 100 से कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल मीटर गुणे 100। ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे हम इंटर कर देंगे तो ये देखिए फार्मूला कंप्लीट हो गया मेरा। अब हम मीटर में लिखते हैं 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। देखिए 6 पे क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक कर देते हैं 600। यदि मान लीजिए 5.5 तो 550 सेंटीमीटर। इस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का कैलकुलेटर हम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं सेंटीमीटर को मीटर, ठीक ऊपर वाले जैसे है। यदि हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो 100 का गुणा कर रहे हैं। यदि सेंटीमीटर को, यदि आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे सेंटीमीटर वाले रास्ते से। तो हम चलते हैं, इसमें फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सेंटीमीटर भागे 100। ये देखिए बन के आ गया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का कैलकुलेटर। अब हम जैसे 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, 1 मीटर आ गया। 200 सेंटीमीटर लिखते हैं तो 200 मीटर 2 मीटर आ गया। यदि मान लीजिए 300 सेंटीमीटर लिखते हैं 3 मीटर आ गया। 350 सेंटीमीटर लिखते हैं तो यहाँ पे 3.5 मीटर आ गया। 3500 लिखते हैं तो यहाँ पे 35 मीटर आ गया। इस तरह से ये भी कैलकुलेटर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं फीट टू इंच कन्वर्जन में। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कैलकुलेटर का फॉर्मेट कॉपी करेंगे। ये कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद हम फिर से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से अब हम फार्मूले को मिटा देंगे। फार्मूला मिटाने के बाद इनका यूनिट लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फीट और यहाँ पे लिखेंगे इंच, यहाँ पे लिखेंगे इंच और यहाँ पे लिख देंगे फीट। दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब आपको पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो हम फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम गुणा करेंगे। तो हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, इक्वल फीट गुणे 12। ये हो गया। अब हम करते हैं तो 1 फीट में 12 इंच, 2 फीट में 24 इंच, 3 फीट में 36 इंच, 5 फीट में 60 इंच, 10 फीट में 120 इंच। इस तरह से ये भी कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। अब हम चलते हैं इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक जैसे ऊपर में पहली राशि में हम गुणा करते थे, दूसरी राशि में भाग करते थे, यानी कि फीट को हम इंच में कन्वर्ट किए तो 12 से गुणा किए। यदि हम इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 12 से भाग देंगे इंच वाली राशि पे। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इंच टू फीट में इक्वल ये इंच वाली राशि भागे 12। ये फार्मूला तैयार हो गया। इंटर मार दिए, यहाँ पे फार्मूला लग गया। अब हम यहाँ पे जैसे 120 इंच ही रख रहे हैं, 120 इंच तो ये कन्वर्ट हो गया 10 फीट में। यदि मान लीजिए हमारे पास 100 इंच है तो 8.33 इसका क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट कम कर देंगे
ये हो गया। यदि मान लीजिए 120 इंच हो गया तो 10 फीट, यदि 160 इंच हो गया 13.33 फीट। इस तरह से इंच टू फीट या फीट टू इंच कन्वर्जन का कैलकुलेटर आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर डिजाइन करने। तो हम इस फॉर्मेट को फिर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा चौड़ा कर लेंगे इनको, ये चौड़ा हो गया। अब यहाँ पे यूनिट चेंज करेंगे और फार्मूले को डिलीट कर देंगे। यूनिट चेंज करते हैं। यूनिट चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं मिनट, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं मिनट। अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसकी इकाई देखेंगे। 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड होते हैं, तो निश्चित है कि हमको मिनट वाली राशि को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करने पड़ेगा। तो हम इसमें इक्वल लगाते हैं और मिनट वाली राशि गुणे 60, ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में। अब हम चलते हैं टेस्ट करने। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 2 मिनट बराबर 120 सेकंड, 5 मिनट बराबर 300 सेकंड, 6 मिनट बराबर 360 सेकंड। अब चलते हैं सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर बनाने। तो हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हम 60 का गुणा करके मिनट को सेकंड में बदले हैं, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम सेकंड से 60 का भाग देंगे। तो इक्वल लगा दिए, फिर सेकंड वाली राशि पर क्लिक कर दिए, इसके बाद भाग का चिन्ह लगाए और हम 60 से डिवाइड कर दिए, इंटर मार दिए। ये सेकंड कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब हम चलते हैं, जैसे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, 150 सेकंड बराबर 2.50 मिनट यानी कि 2.5 मिनट, 200 सेकंड बराबर 3.33 मिनट, 360 सेकंड बराबर 6 मिनट। इस तरह से आप मिनट टू सेकंड या सेकंड टू मिनट कन्वर्जन का कैलकुलेटर आप बना सकते हैं। अब एक लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज कैलकुलेटर। तो हम परसेंटेज कैलकुलेटर बनाएंगे। इसमें 3 कॉलम रहेंगे, 2 कॉलम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और एक कॉलम इसी को कॉपी करके फिर से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 कॉलम तैयार हो गए, सबको हम हटा देंगे। अब परसेंटेज कैलकुलेटर बहुत ही ज़रूरी होता है अपने दैनिक जीवन के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ पे रिजल्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्राप्तांक OBT, प्राप्तांक वैल्यू, फिर पूर्णांक वैल्यू, आउट ऑफ, ये पूर्णांक वैल्यू हो गई, फिर ये परसेंटेज वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमको फार्मूला डालना है। मान लीजिए कोई प्राप्त कर 600 में 600 का पूर्णांक है, उसमें कोई प्राप्त कर रहा है 300। अब आपको पता है परसेंटेज कैलकुलेटर का फार्मूला क्या होता है, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। तो प्राप्तांक गुणे 100 को हम कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि भाग भी लगाना है। भाग लगाने से पहले सबसे पहले गुणा करना होता है। यदि हम कोष्टक नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे पहले भाग हो जाएगा। तो हम कोष्टक स्टार्ट कर देते हैं, प्राप्तांक गुणे 100, कोष्टक बंद किए और भागे पूर्णांक। तो ये पूर्णांक का कॉलम हुआ, हम पूर्णांक के सेल में क्लिक कर दिए। ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला तैयार हो गया, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, इंटर मार दिए। अब आप यहाँ पे प्राप्तांक पूर्णांक भरेंगे, परसेंटेज वहाँ ऑटोमेटिक निकल के आएगा। तो जैसे हम 350 पा रहे हैं 600 के पूर्णांक में, तो ये देखिए हमारा 58.33% बन गया है। इस तरह डेसिमल कम कर देंगे। यदि मान लीजिए हम 400 पा रहे हैं 600 में, हमारा 66.67% बन रहा है। यदि मान लीजिए 450 पा रहे हैं तो हमारा 75% बन रहा है। 500 पे हमारा 83%, 550 पे हमारा बन रहा है 91%। तो इस तरह से आप परसेंटेज का भी कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये पांचों कैलकुलेटर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये पांचों कैलकुलेटर आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से, तो आप कोई भी कैलकुलेटर आपको दे दिया जाएगा, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो साथियों, यहीं पे हमारी ट्यूटोरियल एंड होती है, और जाते जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को
फुल वॉच करिए। वॉच करने के बाद ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। साथियों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कमेंट में ये भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता हो, कोई और नॉलेज की आवश्यकता हो एमएस एक्सेल से संबंधित, तो आप कमेंट में उसको लिखिए। हम उसके लिए वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेके जरूर आएंगे। धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।